अगले दुखों में कितनी दरारें आए दिलों में। ये किसकी शादी का कार्ड है? What? तुम शादी कर रही हो? हाँ, तो तुम्हें क्या लगा था कि मैं सारी जिंदगी कभी शादी नहीं करूंगी? नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था, मतलब यूं अचानक। मेरी जिंदगी में हर चीज इसी तरह अचानक ही हुई है। प्लानिंग करके मैंने कभी कुछ नहीं किया कवन। कशिफ, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाह रही हूँ, मैं बस ये कह रही हूँ कि ये फाइनल ईयर है, उसके बाद कर लेती शादी। तो उससे क्या फर्क पड़ता है? पढ़ाई शादी के बाद भी तो हो सकती है ना। मगर इस वक्त मेरा शादी हो जाना ज्यादा जरूरी है। और वैसे भी हर काम का एक वक्त मुकर्रर होता है। कौन कब किसे छोड़ जाए ये सब पहले से डिसाइडेड होता है। तो बस हम इंसान ही हैं जो हर चीज अपने तरीके से करने के चक्कर में पड़े हुए। इसलिए अब मैंने डिसाइड किया है कि मैं खुद को इन चक्करों से निकाल रही हूँ। तो जो जैसे हो रहा है मुझे मंजूर है। किसी बात पर कोई एतराज नहीं। दिल धीरे धीरे जलता है, दिल सांसों बिना चलता है, दिल रोया रोया लगता है, रोया रोया सा। इसीलिए मैं सारा को यहाँ वापस नहीं भेजना चाहती थी। मुझे पता था ये लोग कभी नहीं सुधरेंगे। ऐसे लोग अपनी फितरत से कभी बाज नहीं आते। जब मौका लगता है कुछ ना कुछ कर देते हैं। चलो तुम उठा, अपना सामान पैक करो। मैं यहाँ तुम्हें 1 मिनट भी नहीं रुकने दूंगी। नहीं अम्मी, मैं इस तरह यूं आपके साथ नहीं जा सकती हूँ। इससे तो बात और खराब हो जाएगी। इससे ज्यादा क्या खराब होगी बात? क्या तुम इन लोगों की वजह से अपनी बहन की शादी में शिरकत नहीं करोगी? नहीं अम्मी, मैं ये नहीं कह रही हूँ। मैं बस ये कहने की कोशिश कर रही हूँ कि अभी आंटी गुस्से में है। जैसे उनका गुस्सा सही हो जाएगा मैं उनसे बात करूंगी। और मैं ये बात रजा से भी डिस्कस करूंगी। हो सकता है वो मेरी बात समझे। जो आदमी तुम्हारे बाप की इयादत के लिए नहीं आया, वो तुम्हें लगता है तुम्हारी बहन की शादी में तुम्हें शिरकत करने देगा? और आप क्यों चुप बैठे हैं? आप इसे समझाएं, शायद आपकी बात का कुछ असर हो जाए। क्या समझाऊं? उसकी बात भी ठीक है। ऐसे ही अपना घर छोड़ के हमारे साथ चल पड़े, कोई मसले का हल तो नहीं है ना। लेकिन मुनव्वर, बात को समझने की कोशिश करो जुलेखा। एक बेटी का घर बसाने के लिए दूसरी बेटी का घर बर्बाद नहीं कर सकते हम। इस मामले को ठंडे तरीके से लेके चलना पड़ेगा। अभी निकाह में कुछ दिन बाकी हैं, हो सकता है इनका फैसला बदल जाए। हाँ अम्मी, आप परेशान ना हो। इस मसले का कोई ना कोई हल जरूर निकल आएगा। और मैं कशिफ की शादी जरूर अटेंड करूंगी। आप प्लीज टेंशन ना लें। हेलो, हाँ मुनव्वर, वो मैं दरअसल नसीम की ससुराल में आया हुआ हूँ। हाँ 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 हाँ, सब ठीक है। अच्छा अच्छा, तो तुम आए हुए हो तो बैठो, बस इंतजार कर लो, मैं बस आने ही वाला हूँ। बस यहाँ से निकलने ही वाला हूँ मैं। ओके, अच्छा इजाज़त दें। वो मेरा छोटा भाई आया हुआ है, वो घर पे इंतजार कर रहा है। शादी के इंतजामात देखने हैं ना। अच्छा अच्छा जी, बेशक चले जाइएगा, बस ये शरबत तो खत्म कर लें। अच्छा जी, कार्ड बहुत उम्दा है। चले गए तुम्हारे अम्मी अबू? जी
रजा, जब आपको पता था कि अम्मी अब्बू नीचे आए हुए हैं, तो आप उनसे मिलने क्यों नहीं आए? सवाल के बजाय सवाल ना पूछा करो, जो पूछा उसका जवाब दो। क्या करने आए थे वो यहाँ पर? कशफ की शादी तय हो गई है, उसी का इनविटेशन देने आए थे। लेकिन रजा, आंटी ने जाने से साफ इनकार कर दिया है और वो मुझे भी जाने की परमिशन नहीं दे रही हैं। हाँ तो ठीक है ना, अगर अम्मी ने मना किया तो कुछ सोच समझ के ही मना किया होगा। लेकिन रजा मेरी एक ही बहन है और ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं उसकी शादी में शरीक ना हूं? आखिर आप लोग मुझे किस बात की सजा दे रहे हैं? प्लीज अब ये इमोशनल हीरोइन बन के ओवर एक्टिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं, समझे? चलो तुम्हारे लिए सिंपल कर देते हैं। अगर अपनी बहन की शादी अटेंड करना अपनी शादी बचाने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तुम्हारे लिए तो ज़रूर जाओ, लेकिन उसके बाद जो कुछ भी होगा उसकी जिम्मेदार तुम होगी। बाद में मुझसे शिकायत ना करना। अरे कहीं दिमाग तो खराब नहीं हो गया उनका? ऐसे कैसे वो सायरा को रोक सकते हैं उसकी बहन की शादी में शिरकत करने से? भाई साहब, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, कैसे राजी करूं उनको। रह रह कर सायरा का परेशान चेहरा मेरे आंखों के गिर्द घूम रहा है। कुछ करने को जी नहीं चाह रहा। तुम अगर कहो तो मैं जाके बात करूं उनसे? अरे नहीं नहीं भाई साहब, वो मेरा ख्याल नहीं कर रहे तो आपका लिहाज कैसे करेंगे? अगर खामखा उन्होंने कुछ कह दिया तो बदमज़गी हो जाएगी ना। आपको वहां जाने की जरूरत नहीं है। बस मेरा तो ख्याल है कि शमीम को अपनी दोस्त से बात करनी चाहिए। उसने करवाया था ये रिश्ता, गारंटी दी थी उन लोगों की, तो उसे चाहिए कि उनसे जाके बात करें। हमारी तो वो कुछ सुनने को तैयार नहीं है। भाई साहब, वैसे जुलेखा ठीक कह रही है। शमीम और उसकी दोस्त ही इस मसले का हल निकाल सकती है। आपकी और मेरी बात को तो किसी खातिर में नहीं लाएंगे वो लोग। चलो तुम परेशान मत हो, मैं बात करता हूँ शमीम से। इंशाल्लाह कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। इंशाल्लाह। आपने मुझे बुलाया अब्बा जी? हाँ बेटा, आओ 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 आओ, बैठो। बेटा तुमसे मुझे कुछ ज़रूरी बात करनी थी। वो मुनव्वर और जुलेखा आए थे मेरे पास, बहुत परेशान हैं वो सायरा की वजह से। सायरा के ससुराल वालों ने उसे कशफ की शादी में जाने से मना कर दिया। तो वो दोनों मुझसे ये कह रहे थे कि तुम अपनी दोस्त शमसा से उसे इन्वॉल्व करो और उससे कहो कि वो ससुराल वालों से ये कहे उसके कि भाई ये जुल्म ना करो, उसे बहन की शादी में शिरकत से मत रोको। मैं बात कर भी लूं ना अब्बा जी, तब भी कोई फायदा नहीं होगा। तो ये सब कुछ हुआ कशफ के अपने कारनामों की वजह से। अब हर किसी का ज़र्फ आपकी तरह तो बड़ा नहीं होता ना कि सब कुछ जानते बूझते भी भुला दें, दरगुजर कर दें। शरीफ लोगों को जब ऐसी बातें पता चलती हैं तो उसके बाद वो मिलने जुलने में एहतियात बरतते हैं। फिर भी बेटा ये कोई मुनासिब बात तो नहीं है। भाई उन लोगों को नहीं आना है ना आए, लेकिन कम से कम सायरा के साथ तो ये ज्यादती ना करें ना। भाई उन्हें कुछ सोचना चाहिए। अभी संभली है मुनव्वर की तबीयत, अब खुदा न खास्ता कहीं
दोबारा बीमार ना हो जाए। ठीक है अब्बा जी, आपकी तसल्ली के लिए मैं कर लूंगी बात। शम्सा से बात करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि आरफा तो उसे किसी खातिर में ही नहीं लाती। मुझे आरफा से खुद ही बात करनी पड़ेगी। हालांकि पिछली दफ़ा जब मेरी आरफा से मुलाकात हुई थी ना, उसने मुझे इतनी बातें सुनाई थी कि मैंने सोचा था आइंदा मैं कभी इस औरत का मुंह नहीं देखूं। अब मैं क्या करूं? चचा जान की खातिर ये तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा आरफा क्या कर लेगी? 4 बातें मुझे सुना देगी, सुन लूंगी, क्या करूं? जब अपना सिक्का ही खोटा हो तो फिर ये सब कुछ तो बर्दाश्त करना ही पड़ता है। इसके अलावा तो और कोई चारा नहीं। हो जाएगा आपका काम, आप परेशान नहीं, ठीक है? यूं अचानक कैसे आना हुआ? अरे बहुत दिन से सायरा से मेरी मुलाकात नहीं हुई थी ना, तो आज मेरा यहाँ से गुजर हो रहा था, सोचा ज़रा सायरा की खैर खैरियत ही मालूम कर लूँ। मुझे पता चला है कि आपने इनकार कर दिया है कि सायरा कशफ की शादी में शिरकत नहीं करेगी। हाँ, बिल्कुल ठीक सुना है। असल में शमीम, मैं नहीं चाहती कि ऐसी लड़की से कोई भी ताल्लुक़ रखा जाए जिसके आशिकी के चर्चे सारे ज़माने में मशहूर हैं। पता नहीं किन लोगों में फंसा दिया है शम्सा ने। भाई सच पूछो तो मुझे तो अब तुम लोगों के पूरे ख़ानदान पे शक होने लगा। वैसे मेरी भी बिल्कुल यही राय है आप लोगों के बारे में। आपके मुंह से ना ये बातें अच्छी नहीं लगती, ये सब कुछ आपको जेब नहीं देता। जिन लोगों के घर में खुद शीशे लगे हुए हो ना, उन्हें दूसरों के घरों पे पत्थर नहीं उछालना चाहिए। माना कि कशफ कमअकल है, नासमझ है, कम उम्र है, और कम उम्री में ये सब बातें हो जाती हैं, मगर भाई आजकल ज़माना बड़ा ख़राब है। लड़कियों को आप क्या कहेंगी, आजकल तो शादीशुदा मर्द अपनी बीवियों से छुपकर लड़कियों से अफेयर चलाते हैं, उनसे चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं, और लड़कियां बेचारियां उनके जाल में आ जाती हैं। अब ज़्यादा दूर क्यों जाएं? रज़ा को ही ले लीजिए, उसकी रंगीन मिजाजी के किस्से तो हर जगह मशहूर हैं, आपको तो मालूम होगा। ये किस किस्म की फजूल बातें कर रही हो तुम? मैं जानती थी आप इतने आराम से तो मानेंगी नहीं, लिहाजा मैं अपने साथ ये सबूत लेकर आई। मैंने तो अपनी आंखों से रज़ा को इस लड़की के साथ देखा है, और जिस अंदाज में देखा है वो तो आप भी देख सकते हैं। अब आप सोचें, खुदा ना खास्ता अगर मैं ये तस्वीर चचा जान को भेज दूँ तो वो तो 1 सेकंड नहीं लगाएंगे, यहाँ आकर सायरा को ले जाएंगे, और यहाँ से लेकर ऐसे जाएंगे कि फिर दोबारा सायरा को कभी इस घर में नहीं भेजेंगे। सोचें आपकी कितनी बदनामी होगी। कोई शरीफ आदमी अपनी लड़की आपके दूसरे बेटे को नहीं देगा। लिहाजा अगर किस्मत से आपको एक शरीफ घर की शरीफ लड़की मिल गई है ना, तो उसकी कदर करें और अपना रवैया दुरुस्त करें। कहीं ऐसा ना हो कि बाद में आपको बहुत पछताना पड़े। उम्मीद है आपको मेरी बात समझ तो आ गई होगी। अब मैं इजाज़त चाहती हूँ, खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम शमीम बाजी।
वालेकुम अस्सलाम सायरा, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? आप यहाँ इस तरह अचानक, सब ठीक तो है? हाँ हाँ, सब खैरियत है। मुझे ज़रा तुम्हारी सास से बात करनी थी, इसीलिए यहाँ आई थी। आंटी से? आंटी से क्या बात करने आई थी आप? अरे कुछ नहीं, इन्होंने मना कर दिया है ना तुम्हें कशफ की शादी में शिरकत करने से। बस इसी सिलसिले में बात करने आई थी। देखो सायरा, तुम्हारी शादी मैंने करवाई है, लिहाजा अब ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूं कि कहीं तुम्हारे साथ इस घर में कोई ज्यादती तो नहीं हो रही। अच्छा परेशान मत हो, मैंने तुम्हारी सास को समझा दिया है कि तुम्हारी शिरकत के बगैर कशफ का निकाह नहीं हो सकता, और इन्हें तो तुम्हें हर हालत में भेजना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो। और मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हारी सास को मेरी बात बहुत अच्छी तरह समझ आ गई होगी। तुम फिक्र मत करो, ठीक है? हाफिज। हाफिज। आज आपको पता है कितने दिन हो गए हमने एक साथ खाना नहीं खाया? मेरी ना आज इस घर में आखिरी रात, तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम एक आखिरी बार इकट्ठे बैठ के खाना खा लें। फिर ना जाने कब किस्मत हमें ये मौका दे ना दे। आप अभी तक मुझसे नाराज हैं। क्या मुझे अब कभी माफी नहीं मिलेगी? तुमने खाना खाया? याद है बचपन में जब मैं आपसे नाराज हो जाया करती थी, आप भी मुझे ऐसे ही मनाते थे, खाना खिला के। आज मैंने आपकी ट्रिक आप पे यूज करके आपको मना लिया। मैं तुमसे नाराज नहीं हूं बेटा। माँ बाप अपनी औलाद से कैसे नाराज हो सकते हैं? उनकी औलाद ही तो उनका कुल सरमाया होता है। उनसे भला कैसे नाराज हो सकते हैं? और औलाद भी तुम्हारी जैसी हो, जो अपने बाप को राजी करने में कुछ भी कर सकती है, किसी भी हद तक जा सकती है। तुमसे कैसे नाराज हो सकते हो? I'm really sorry. I'm really sorry.
मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। Really sorry। मैंने एक पराये शख्स की मोहब्बत में आपकी मोहब्बत को फौकी दी। जिस गलती की सजा मिल गई है, पर मुझे ये समझ आ गया कि माँ बाप ही इस दुनिया की वो वाहिद हस्ती है जो अपनी औलाद से सच्ची मोहब्बत करती है। उसके अलावा हर मोहब्बत झूठी है, फरेब है। Really sorry। नहीं बेटा, बस 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 बस। Really sorry। और नहीं रोना बेटा, बस। तुमने अपनी गलती की जितनी सजा भुगतनी थी भुगत ली, बस। और तुम्हारी आंखों में आइंदा ये नदामत के आंसू ना आए, खुशियों के आंसू। मेरी दुआ है कि कोई भी दुख तुम्हारे पास ना आए। Really sorry माँ। Really sorry। बस बेटा। रजा, इधर आओ। जी, कहाँ से आ रहे हो? ये तो नॉर्मली अब्बू का सवाल होता है। आज आप अब्बू की ड्यूटी निभा रही हैं क्या? जो सवाल पूछा है ना उसका जवाब दो। कहाँ से आ रहे हो और किसके साथ थे? क्या हो गया आपको? ये किस तरह का फजूल सवाल पूछ रही है? मैं कोई दूध पीता बच्चा नहीं है जो आपको पल पल की खबर दूं। मत बताओ। तुम्हारे कारनामों के इश्तिहारात तो जगह जगह लगने वाले। जब तुम्हारी तस्वीरें तुम्हारे सास ससुर और तुम्हारे अब्बू के पास पहुंचेंगी ना और वो देखेंगे तो फिर उन्हें जवाब देते रहना कि वो लड़की कौन है और उसे तुम लिए लिए क्यों घूम रहे थे। कौन सी तस्वीरों की बात कर रही हैं? शमीम ने तुम्हें किसी लड़की के साथ देख लिया है और ना सिर्फ देखा है बल्कि उसने तुम्हारी तस्वीरें भी खींच ली हैं। अब ये समझ लो कि शमीम के हाथ में एक टाइम बॉम्ब है जो किसी वक्त भी फट सकता है और उसके बाद सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। तुम्हें मैंने कितना समझाया था कि मत पड़ो इन लड़कियों के चक्करों में, दूर रखो इन्हें खुद से, इनकी औकात में रखो, लेकिन तुम्हें समझ नहीं आई मेरी बात की। अब बुक तो शमीम को तो तुम अच्छी तरह जानते हो। वो तो सारे गड़े मुर्दे उखाड़ के हमारे सामने रख देगी और उसके बाद तुम्हारी रही से ही इज्जत बर्बाद हो जाएगी। ये जो तुम्हारी बीवी आज तुमसे दबती है ना, ये तुम्हें जूते की नोक पे रखेगी। उस वक्त तुम्हें माँ की बातें याद आएंगी।
जी बाजी। क्या देख रही हैं? कुछ नहीं अब्दुल बारी, मैं सोच रही हूँ कि कशफ इस घर में आकर इस कमरे में कैसे रहेगी। जैसे मैं रहता हूँ वैसे वो भी रह लेगी बाजी, इसमें क्या बड़ी बात। अरे तुम्हारा क्या है, तुम्हें टंकी के पास रहने का कहूँ तो तुम वहां भी रह लोगे, मगर कशफ, अल्लाह माफ करे, उसके तो इतने नखरे हैं, उसे तो ये कमरा एक आंख नहीं भाएगा। वो तो 2 दिन बाद ही मैके जाकर बैठ जाएगी, और चचा जान को तो आदत है उसकी हर बात सुनने की। जरा सोचो तो हमारी खानदान में कितनी बेइज्जती होगी, और चचा जान क्या कहेंगे कि उनकी चहीती को हमने रहने के लिए एक ढंग का कमरा तक ना दिया। बाजी ये घर है हमारा, कोई बंगला तो है नहीं जहाँ एक्स्ट्रा कमरे हो। और चचा अच्छी तरह जानते हैं कि इस घर में कौन किस कमरे में रहता है। हाँ बात तो तुम्हारी सही है, चचा जान को पता तो है कि कौन कैसे रहता है, मगर देखो पहले की बात और थी। पहले उन्हें इस बात से कोई गर्जी नहीं थी कि कौन कहाँ कैसे रह रहा है, मगर अब तो उन्हें फिक्र होगी ना कि उनकी बेटी को कहाँ रखा जाएगा। बाजी मुझे कुछ समझ नहीं आ रही अब क्या चाह रही है। शमीम बाजी, वो मुझे ना कुछ पैसे चाहिए थे, अब्दुल बारी की शादी का जोड़ा लेना था। तो भाई की शादी में क्या जोड़ा पहनना है इसकी बड़ी फिक्र है तुम्हें, भाई की कोई फिक्र नहीं। मैं आपकी बात समझी नहीं, फिक्र क्या होनी है? आपने सोचा, आपने फैसला कर लिया, हमें गैरों की तरह शरीक ही होना है ना, तो हो जाएंगे। अब ये तो नसीम तुम्हारा सोचने का अंदाज है जिसे मैं बदल नहीं सकती। जहां तक भाई की शादी में गैरों की तरह शिरकत करने का ताल्लुक है, तुम्हें इतनी ही चाह है ना अपने भाई की शादी की, तो जरा तुम्हें भी अपनाइयत दिखानी चाहिए। आप क्या कहना चाह रही हैं? तुम्हें अपना कमरा छोड़ना होगा। क्या मतलब कमरा छोड़ना होगा? अरे ऐसा कौन सा मैंने सवाल कर दिया जो तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा? अब्दुल बारी की दुल्हन आ रही है, वो क्या उस छोटे से डड़बेनुमा कमरे में रहेगी? शमीम बाजी, मैं अपना कमरा नहीं छोड़ूंगी, और ये बात मैं अब्बा जी को खुद बता देती हूँ। ये बात मैं अब्बा जी को पहले ही बता चुकी हूँ, और तुमसे मैं ये पूछ नहीं रही हूँ, तुम्हें बता रही हूँ कि तुम्हारा सारा सामान अब्दुल बारी के कमरे में शिफ्ट हो जाएगा, समझी तुम? जोड़े के पैसे तुम्हें मिल जाएंगे, फिक्र मत करो। अब जाओ यहाँ से, जाओ नसीम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। आपसे मैंने सेकंड हैंड फर्नीचर की बात की थी। जी तो हम कब देखने आ सकते हैं?
कैसी कयामत, कैसे हैं दुखड़े, बिखरे हो जैसे तन के टुकड़े, मर मर के जीना, आंसू भी पीना, देखा हमेशा सांसों को उखड़े, सोए हैं जो भी सपने कैसे जगाए, शिकवा करे तो हमसे आंखें चुराए, दिल धीरे धीरे जलता है, दिल सांसों बिना चलता है, दिल रोया रोया लगता है, रोया रोया सा, ये जाने कैसी आतिश है, ये जाने कैसी साजिश है, ये जाने कैसी ख्वाहिश है, दिल ये बता। फोन क्यों नहीं उठा रही ये लड़की? हाँ साजदा, वेट कर रहे हैं, जल्दी दे आ। अरे जुलेखा, जी जी मैं आ गई। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारी बहन का आज निकाह है ना, जाना नहीं तुम्हें? जाओ, जाके जाने की तैयारी करो। ऐसे क्यों देख रही हो? मैं भी एक औरत हूं, उससे मैं उल्टा सीधा कह दिया, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि इतनी संगदिल हूं कि तुम्हें तुम्हारी बहन की शादी में नहीं जाने दूंगी। जाओ, जाके जाने की तैयारी करो। मैंने रजा से कह दिया है, वो साथ ले जाएगा तुम्हें। थैंक यू सो मच आंटी। बस ठीक है, जाओ। हाँ हाँ, तुम वो गाड़ी में रखवाओ, मैं अभी आ रहा हूँ। मुनव्वर, आप तो कह रहे थे कि भाई साहब ने कहा है कि शमीन ने बात कर ली, आरफा से वो भेज देंगे सायरा को। वो तो फोन ही नहीं उठा रही, मुझे नहीं लगता कि वो आए। मसरूफ होंगे, आ जाएंगे, तैयारी में देर लग जाती है, आने वाले होंगे, क्यों परेशान हो रही हो? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो? ठीक ठाक। कहाँ रह गई थी? तुम्हारा इंतजार कर रहे थे, तुम फोन भी नहीं उठा रही थी। माँ तुम्हारी इतनी परेशान है। अरे अबू, बस तैयारियों में थोड़ा सा वक्त लग गया, वरना ऐसा हो सकता है अम्मी मैं कश्यप की शादी में ना हूँ। ये तो है। अच्छा, कश्यप का है? अपने कमरे में तैयार हो रही है। बस मैं अभी उससे मिल लेती हूँ। आओ दादा, हम बैठते हैं, चाय तो भिजवाओ। हाँ हाँ मैं भिजवा। साजदा, कश्यप, कश्यप, कितनी प्यारी लग रही। अरे अरे, बस बस, सारा मेकअप खराब हो जाएगा, अभी रुखसती नहीं हुई है। कश्यप, इधर देखो। कश्यप, कुछ नहीं, मुझे लगा आप नहीं आएंगी। कश्यप, इसलिए इमोशनल हो गई थी। मैं जानती हूँ कश्यप, ये सब कुछ तुम्हारे लिए आसान नहीं है,
मुझे अम्मी ने बताया कि तुम क्यों इस शादी के लिए राजी हो गई। मेरे पास अल्फाज नहीं है जिनसे मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा कर सकूं, लेकिन मैं ये कहूंगी कि मुझे अपनी बहन पे बहुत फख्र है। मुझे फख्र है कशफ के तुम मेरी बहन हो। तुम सच में बहुत बहादुर हो कशफ। ये जो इतना बड़ा फैसला तुमने अब्बू की जिंदगी के लिए लिया है ना, अगर मैं तुम्हारी जगह होती ना कशफ, मैं कसम से ये ना कर पाती। सब करने के लिए बहुत हिम्मत, बहुत हौसला चाहिए। ये किसी आम इंसान के बस की बात तो है ही नहीं। नहीं आपकी, हम लड़कियां कहाँ आम होती हैं। ये हिम्मत, ये सब्र, ये हौसला, ये हमें पहले से मौजूद होता है। बस जरूरत पड़ने पर हम इसका इस्तेमाल करते हैं। हर लड़की बहुत स्पेशल होती है, आप खुद को ही देख लें। ये की वजह से आप अपने ससुराल वालों की कितनी बातें बर्दाश्त करती हैं। हिम्मत और हौसला तो आप में भी बहुत है। ठीक कह रही हो कशिफ। हर लड़की, हर औरत जिस तरह अपना दर्द छुपाए अपने होठों पे मुस्कान सजाए फिरती है ना, वो बहुत खास होती है। लेकिन ये दुनिया वाले ना उनकी कदर नहीं करते। खैर छोड़ो इन बातों को, मैं भी पता नहीं कहाँ ये बातें लेके बैठ गई हूँ। तुम तैयार हो जाओ, अगर मैं थोड़ी देर और रही ना तुम्हारे साथ, तुम और रोने लग जाओगी। अरे प्लीज इसका जरा मेकअप देख लेना। थोड़ी देर बैठ जाएं। तुम तैयार हो जाओ, मैं जरा अम्मी को देख लूँ ना। कशफ बेचारी कब से अकेले सब मैनेज कर रही है। दिल धीरे धीरे जलता है, दिल सांसों बिना चलता है, दिल रोया रोया लगता है, रोया रोया सा। ये जाने कैसी आतिश है, ये जाने कैसी साजिश है, ये जाने कैसी ख्वाहिश है, दिल ये बता। अगले दुखों में कितनी दरार